प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। आज हम अध्ययन करेंगे उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 6 पद तक। पिछले अध्ययन में हमने 15 अध्याय और उसका 1 पद को गहराई से देखा है और मैं विश्वास करता हूँ आप आशीषित हो रहे हैं और आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें आगे बढ़ाता है। परमेश्वर का वचन ही आत्मिक जीवन के लिए भोजन है। परमेश्वर का वचन ही हमारे मन, हमारी परिस्थिति को बदलता है, हमें नया बनाता है। हमारे जीवन में जो कमज़ोरियां हैं, हमारे जीवन में जो बाधाएं हैं, उन सब को वो दूर करता है और हमें परमेश्वर की समानता और स्वरूप में ढालते जाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है 15 अध्याय, उत्पत्ति 15 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 6 पद तक मैं पढ़ देता हूँ। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुँचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, या तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। वचन में लिखा है, इन बातों के पश्चात परमेश्वर का वचन दर्शन में उसको मिला। किन बातों के पश्चात? अध्याय 14 की जो बातें हैं उन बातों के पश्चात। अगर आप इससे पहले की घटनाओं को जानना चाहते हैं तो आपको उत्पत्ति उसका 14 चैप्टर पढ़ना होगा, या इससे पहले का जो अध्ययन है आप उसको देख सकते हैं। 14 अध्याय में बहुत सारी घटनाएं घट गईं। अब्राहम लूत को बचाने के लिए 4 राजाओं का पीछा किया और वहाँ से लूत उसके परिवार को सदोम और अमोरा के जितने लोग बंदी बनाए गए थे, जितने प्राणी धन संपत्ति बंदी बना करके ले जाए जा रहे थे, उनको उसने छुड़ा करके ले आया। और रास्ते में सदोम का राजा उसे भेंट करने को आया और साथ में परमेश्वर के वचन में लिखा है राजा मेलकिसेदेक भी आया, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक भी था। वो खाली हाथ नहीं आया था, वो रोटी और दाख मधु के साथ आया। अब्राहम और उसके साथी युद्ध में थक गए थे और उनको भोजन की आवश्यकता थी, और परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त राजा मेलकिसेदेक उनके लिए भोजन लेके आया, रोटी दाख मधु लेके आया और उनको आशीर्वाद दिया। और अब्राहम ने अपनी सारी वस्तुओं का 10वांश राजा मेलकिसेदेक को दिया। राजा मेलकिसेदेक का मतलब धार्मिकता का राजा, जो पिछले अध्ययन में हमने गहराई से देखा है। और साथ में सदोम का जो राजा है वो अब्राहम से कहने लगा कि प्राणियों को तो मुझे दे दे, बाकी धन संपत्ति तू रख ले। लेकिन अब्राहम ने उनकी बातों को इनकार किया। जो उनको ऑफर मिल रहा था धन संपत्ति अपने पास रखने के लिए, उसको एक मौका था, वो बड़ा आदमी बन सकता है। इतनी सारी धन और संपत्ति उनके पास अब मिलने वाली है, लेकिन अब्राहम ने उसे नेगलेक्ट किया, क्योंकि वो उस अन्य जाति राजा के द्वारा धनी बनना नहीं चाहता था। वो उस ईश्वर को नहीं जानने वाला व्यक्ति जब उनको ऑफर कर रहा है तो उनके धन को लेने से इनकार किया, क्योंकि अब्राहम ने खुद उनसे कहा कि ना तेरा एक सूत, ना तेरे जूती का एक बंधन, या ना तेरा कोई वस्तु मैं लूँगा, नहीं तो किसी दिन तू ये कहने पाएगा कि मेरे कारण से अब्राहम धनी हुआ है। परमेश्वर
कि जो अब्राहम है वो परमेश्वर की ओर से धनी बनना चाहता था। यदि परमेश्वर उसको धनी बनाना चाहेगा तो उनकी ओर से वो धनी बनना चाहता है। परमेश्वर के मार्गदर्शन में, परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला है। धन और दौलत के लिए उसने परमेश्वर की महिमा को नहीं छोड़ा, परमेश्वर को पहला स्थान दिया। और इन बातों के पश्चात, इसलिए वचन में लिखा है, इन बातों के पश्चात परमेश्वर का वचन दर्शन में उनके पास आया और उनसे कहा कि मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। उनको मत डर कहा। उनके अंदर स्वाभाविक है डर, क्योंकि उसने चार राजाओं से छीन करके लूत और उसके परिवार को लाया। धन संपत्ति को, अन्य लोगों को जो बंदी बनाए गए थे उनको वहाँ से छीन करके लाया, और अवश्य ही वो चार राजा उसके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर उनकी ओर से खड़ा है और उनसे वो कहता है कि मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ। आज कई बार हम भी अपने जीवन में जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो इस संसार में हमें कई सारी चीज़ों का हमें डर लगता है, लेकिन हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। जैसे राजा दाऊद कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा, वैसे ही आज हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, क्योंकि वो हमारी ओर से खड़ा है और वो कहता है मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ। परमेश्वर हमारा ढाल है। हम कितने अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमारी ओर से खड़ा होने वाला कोई है, हमारी ओर से कहने वाला कोई है। इस संसार में कई बार लोग चिंता और डर में जीवन जीते हैं, क्योंकि उनको सांत्वना देने वाला कोई नहीं है, उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। लेकिन हम धन्य लोग हैं, क्योंकि हमारे हाथ में परमेश्वर ने बाइबिल को दिया है और परमेश्वर हमारी ओर से खड़ा है। वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारी चिंता करने वाला हमारे साथ सर्वदा खड़ा है। लिखा है, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। जब अब्राहम ने संसारिक धन को नेगलेक्ट किया, परमेश्वर उसकी ओर से खड़ा हुआ कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। आज अगर हम संसार के धन और दौलत को छोड़ते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए अगर हमारे बीच में संसारिक चीज़ें आती हैं उनको हम छोड़ रहे हैं, परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा को पहला स्थान दे रहे हैं, तो परमेश्वर ही हमारा बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर हमारे लिए सारी चीज़ों को प्रबंध करेगा और उचित समय में वो हमारे जीवन को ऊपर उठाएगा, और इसलिए हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आगे के वचनों में हम देखते हैं, जब अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसा कहा तो अब्राहम उसके रिस्पॉन्स में क्या कहता है कि आप मुझसे कहते हैं कि मैं तेरा बड़ा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ, लेकिन जो कुछ भी आप मुझको देने जा रहे हैं, जो कुछ भी आप मुझको बड़ा से बड़ा आशीष दें, लेकिन मेरे तो कोई संतान है ही नहीं। मेरे घर में जो दास है एलियाजर, वही मेरे संपत्ति का वारिस होगा। और इस बात को उसने कहा। यहाँ बाइबिल में लिखा है, बाइबिल का जो लैंग्वेज है, बाइबिल का जो भाषा है, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, वो बहुत ही खुद में यूनिक है और वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। यहाँ लिखा है, अब्राहम का जो शब्द है, तीसरा पद, उत्पत्ति 15 का तीसरा पद, और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। अब्राहम कहता है कि मैं क्या देखता हूँ, वो अपने जीवन में वो देख रहा है, अपने भविष्य में वो देख रहा है कि मेरी जितने धन और संपत्ति होगी उसका वारिस तो मेरे घर में जो दास है एलियाजर, वो होने वाला है। परमेश्वर मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ, लेकिन जितना भी मुझे धन और संपत्ति दे, लेकिन मेरा संपत्ति का जो वारिस होगा वो तो मेरा अपना निज पुत्र नहीं होगा, वो तो मेरा दास एलियाजर होगा। इस चीज़ को अब्राहम अपने भविष्य में वो देखता है। इसका मतलब है अब्राहम के अंदर संदेह है, अब्राहम के अंदर एक अविश्वास है, और वो इतना दिन हो गया परमेश्वर उनको संतान नहीं दिया, और इसलिए अब वो सोचता है, अब वो देखता है कि एलियाजर ही मेरे संपत्ति का वारिस होगा। लेकिन मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना आकाश पताल का अंतर है।
परमेश्वर नहीं में से सब कुछ करने वाला है, लेकिन हम मनुष्य चीज़ों को वहाँ देखना चाहते हैं। बाइबल बताती है जब अब्राहम के अंदर ये अविश्वास उत्पन्न हुआ तो परमेश्वर उसको घर से बाहर निकाला। बाइबल में लिखा है उसको पकड़ करके उसको बाहर निकाला और उसने उसे कहा कि आकाश के तारेगणों को देख और उनको तू गिन, अगर तू गिन सकता है। अब्राहम कहा होगा, नहीं प्रभु, मैं नहीं गिन सकता। यदि तू तारों को नहीं गिन सकता है तो मेरे आशीषों को तू कैसे गिन सकता है? यदि तू तारों को गिन नहीं सकता है तो मेरे आशीष, मेरे जो अनुग्रह हैं उनको तू कैसे गिन सकता है? आज कई बार हम भी अपने जीवन में अपनी सोच, अपने विचारों के आधार पर परमेश्वर को हम सीमित करते हैं। हमारा सोच जैसा है वैसे ही परमेश्वर को हम सोच लेते हैं कि परमेश्वर भी उतना ही कर सकता है। राजा दाऊद कहता है भजन संहिता में, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। राजा दाऊद का जो हृदय रूपी कटोरा है वो परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की उपस्थिति में आने से उमड़ रहा है। वो कटोरा कितना बड़ा है वो हमारी सोच, हमारे विचारों के आधार पर है। आज हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारा जो कटोरा है वो कितना बड़ा है, हम परमेश्वर को कितना हम सोचते हैं, हमारे पास परमेश्वर के लिए कितना जगह है। हम जितना परमेश्वर के लिए जगह देते हैं उतना ही वो हमें आशीष देता है। अगर हमारे पास थोड़ा सा जगह है, थोड़ा सा विश्वास है तो उतना ही वो हमें आशीष देगा। अगर हमारे पास एक बड़ा विश्वास है तो उतना ही हमारे जीवन में आशीषें आएंगी। हम अपनी सोच और विचारों के आधार पर ही अपने आशीषों को अपने जीवन में हम लाते हैं, क्योंकि हम अपनी सोच और विचारों के आधार पर कई बार परमेश्वर को हम सीमित करते हैं। परमेश्वर अब्राहम से कहा कि आकाश के तारेगणों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? अब्राहम निश्चय कहा होगा कि मैं नहीं गिन सकता प्रभु। यदि तू तारों को नहीं गिन सकता है तो मेरे आशीषों को भी तू नहीं गिन सकता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारा सोच, हमारा विचार बदलना चाहिए। हमें अपनी सोच, अपने विचारों पे उसको सीमित नहीं रखना है। कई बार हम अपनी परिस्थितियों के आधार पर आशीषों को अपने जीवन में हम आशा रखते हैं। हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा जो जीवन चल रहा है, उसी आधार से हमारी पुरानी ज़िंदगी को, हम जिस वन से आते हैं, हम जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, उस आधार से हम अपना सोच को बैठा लेते हैं। लेकिन आज प्रभु के हम प्रिय लोग, बाइबिल को हमें पढ़ना है। बाइबिल में जो बातें, प्रतिज्ञाएं हमारे लिए लिखी गई हैं, उन प्रतिज्ञाओं को अपने मन में विश्वास के साथ रखना है और हमें उस असीमित परमेश्वर का, जिसका कोई तह नहीं है, उस परमेश्वर का हम आराधना करते हैं और इसलिए अपने लिए हम असीमित रूप से आशीषों को हम आशा कर सकते हैं। अपने लिए असीमित रूप से अनुग्रह को हम आशा कर सकते हैं। अपने लिए हम असीमित सीढ़ियों को हम देख सकते हैं जिसमें हमें आगे बढ़ना है। हम अपनी सोच के आधार पर अपने आप को लिमिट ना करें, लेकिन परमेश्वर की सोच के आधार पर अपने आप को हम विस्तृत करें, अपने आप को हम बढ़ाएं। परमेश्वर का वचन हमें एक बहुत ही अद्भुत एक घटना को बताती है, जो लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 35 से लेकर के 43 पद में हमें मिलता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 35 से 43। यहाँ यीशु मसीह यरीहो नगर में जा रहे थे। वो यरीहो के मार्ग में थे और उस सड़क पर एक अंधा व्यक्ति भीख मांग रहा था। और जब भीड़ वहाँ से गुजरने लगी और लोग चिल्लाने लगे, उनको पता चल गया कि यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है। और जब यीशु नासरी के विषय में वो सुना, अवश्य उससे पहले वो यीशु नासरी के विषय में, यीशु मसीह के विषय में वो सुना था कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर हैं, वो भविष्यवक्ता हैं, वो मरे हुए व्यक्तियों को भी जीवित कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को वो अवश्य ही सुना होगा। बाइबल में लिखा है वो भीख मांगा करता था। जब वहाँ से कोई गुजरता था वो अपना कटोरा को बढ़ाता था कि कोई मुझे 1-2 रुपया दे दे, और यही उसकी ज़िंदगी का भाग था। लेकिन जब यीशु मसीह वहाँ से गुजरा, बाइबल में लिखा है वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह के चेले, अन्य लोग उनको डांटने लगे, लेकिन फिर भी उसने चिल्लाना नहीं छोड़ा। उसने
जोर से पुकारा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और उसकी आवाज़ को सुन करके यीशु ने अपना मार्ग में जो आगे बढ़ रहे थे वो रुक करके उनको पास बुलाया और उसने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। वो अंधा व्यक्ति कितने दिनों से वो भीख मांगा करता था, उनको 1-2 रुपया 10 रुपया चाहिए था, लेकिन आज वो यीशु मसीह के चरणों में है। जब वो यीशु मसीह के चरणों में है तो उसने 1-2 रुपया नहीं मांगा, लेकिन यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है उसी आधार से उसने अपनी मांग को भी बढ़ा दिया। उसने 1-2 रुपया नहीं मांगा, लेकिन उसने कहा, हे प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। और यीशु मसीह ने उसे कहा कि तेरे विश्वास के अनुसार तू देख। और उसी समय वो देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके साथ हो लिया। आज हम जब प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में हम आते हैं तो हमें 1-2 रुपया मांगने वाला नहीं, लेकिन हमें यीशु मसीह जैसा हमारा बड़ा परमेश्वर है, असीमित परमेश्वर है, उसका अनुग्रह हमारी सोच से परे है, उसका प्यार सागर से भी गहरा है। ऐसा परमेश्वर का जब हम आराधना करते हैं तो उसके पास जब हम आते हैं तो हमें एक भिखारी के समान 1-2 रुपये मांगने वाला नहीं, लेकिन हमारे जीवन में जो असंभव है, जो चीज़ मनुष्य की दृष्टि से नहीं हो सकता है, ऐसा चीज़ के विषय में हमें सोचना है। जो चीज़ हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, इन सारी चीज़ों के विषय में हमें आशा करना है, क्योंकि यही तो विश्वास है। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और ये हमारा भी कैरेक्टर होना चाहिए। अब्राहम को परमेश्वर ने ये सिखाया। अब्राहम ने कहा कि मैं देखता हूँ कि मेरे घर में जो मेरा दास एलियाजर है वो मेरे संपत्ति का वारिस होगा। आप मुझसे कहते हैं कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ, लेकिन कुछ भी आप मुझको दे देंगे, लेकिन आने वाला जनरेशन में मेरा दास ही मेरे संपत्ति का वारिस होगा। ये अब्राहम देख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको दिखाया कि मेरा अनुग्रह कितना बड़ा है। मैं जीरो से सब कुछ करने वाला परमेश्वर हूँ। उसने तारेगणों को दिखाया कि तारेगणों को तू गिन, अगर तू गिन सकता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 15 अध्याय और उसका 6 पद में, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और जब परमेश्वर ने उसको ऐसा कहा, जब परमेश्वर ने उसको तारों को दिखाया और उनसे ये सारा प्रश्न को किया, तो अब्राहम यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना, धार्मिकता गिना। अब्राहम यहोवा पर जस्ट विश्वास किया और यही विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हमारा जो विश्वास है, हमारा जो धार्मिकता है, वो भी सेम अब्राहम के जैसे ही है। हम अपने काम के द्वारा अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते हैं कि मैं कितना धर्मी हूँ। हम अपने जीवन में हम अपनी अच्छाइयों को हम गिना नहीं सकते हैं परमेश्वर के सामने कि मैं इतना अच्छा हूँ, मुझको अब देखिए प्रभु। धार्मिकता का मतलब क्या है? धार्मिकता का मतलब है पवित्र परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होने का हिम्मत। क्या आपको हिम्मत है परमेश्वर के सामने खड़ा होने का? जो पवित्र परमेश्वर है, जिसकी पवित्रता को हम सोच नहीं सकते हैं, इतना पवित्र परमेश्वर, क्या हम उसके सम्मुख में हम खड़ा रह सकते हैं? बहुत सारे लोग अपने काम के आधार पर कि मैंने अपने जीवन में अच्छा किया है और मैं अपने लिए धार्मिकता को कमा रहा हूँ, ये लोग सोचते हैं। लेकिन हम अपने कामों के आधार पर परमेश्वर के सम्मुख में धार्मिकता को हम कमा नहीं सकते हैं। हाँ, इस संसार के लिए हम अपने आप को धार्मिकता के रूप में प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उस सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के सम्मुख में हम अपनी धार्मिकता को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है यशायाह उसका 64 अध्याय और उसका 6 पद में, यशायाह उसका 64 अध्याय और उसका 6 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। यहाँ वचन में लिखा है हमारे धर्म के काम मैले चित्रे के समान है। हमारा गलत काम नहीं, हमारा गलत काम तो उससे भी और कितना नीचे स्तर का है।
बाइबिल में लिखा है हमारा धर्म का काम, हम जो धर्म का काम करते हैं वो धर्म का काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े के समान है। तो क्या हम उस परमेश्वर के सम्मुख में हम खड़ा हो सकते हैं अपनी धार्मिकता को लेकर? कदापि नहीं। हम अपनी धार्मिकता के साथ परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा नहीं रह सकते हैं। वचन में लिखा है अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यही परमेश्वर की दृष्टि में उसके लिए धार्मिकता गिना गया। वो जस्ट यहोवा पर विश्वास किया। आज के इस नए नियम की कलीसिया में, नए नियम के जनरेशन में हमारे लिए भी धार्मिकता का डेफिनेशन नहीं बदला है, आज भी वही है। धार्मिकता क्या है? परमेश्वर जो हमारे लिए किया है, परमेश्वर जो हमारे लिए करने को तैयार है, उस पर विश्वास करना, यही है धार्मिकता। परमेश्वर ने कलवारी क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे लिए किया, उस पर विश्वास करना। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो वही हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, वही हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है। हम अपनी ताकत से स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, हम अपनी बुद्धि से, अपने काम से हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कलवारी क्रूस पर किया, उसके द्वारा से, उस पर विश्वास करके हम परमेश्वर के सम्मुख में हम खड़ा हो सकते हैं, और वही हमारे लिए धार्मिकता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमी उसका 3 अध्याय और उसका 22 पद में, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो यीशु मसीह पर विश्वास करने से है। और इसलिए आज हम जो कुछ भी अपने जीवन में हम कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में वो धार्मिकता को देखना चाहता है। यीशु मसीह का धार्मिकता उस पर विश्वास करने समय मिलेगा। यीशु मसीह की धार्मिकता में हमें जीवन जीना है। और जैसा अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तारों को क्या तो गिन सकता है, आज हम भी कई बार अपनी सोच, अपने विचारों के आधार पर परमेश्वर को हम सीमित करने का कोशिश करते हैं। कई बार हम परमेश्वर को सीमित रखने के कारण अविश्वास को बोलते हैं, डर को बोलते हैं, चिंता को बोलते हैं। लेकिन आज का वचन हमारे जीवन में एक आशा को लेकर के आता है, हमें चिताता है, हमें समझाता है कि हम परमेश्वर को अपनी सोच और विचार के आधार पर सीमित नहीं रख सकते हैं। अगर हम तारों को गिन सकते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह को भी हम गिन सकते हैं। अगर आप तारों को गिन नहीं सकते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह को आप कैसे गिन सकते हैं? यदि आज भी आपके जीवन में अविश्वास है, यदि आज भी आपके जीवन में कुछ चीज़ों को लेकर के आपको अविश्वास है, आपको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आज भी आप बाहर निकल सकते हैं। जब आकाश में तारे होते हैं तो उस समय अपनी नज़रों को आकाश की ओर आप उठाइए और इस वचन को स्मरण कीजिए कि आकाश में इतने सारे तारे नज़र आते हैं, उनको मैं गिन नहीं सकता हूँ, तो क्या मैं परमेश्वर के अनुग्रह को गिन सकता हूँ? कभी नहीं। और इसलिए मुझे परमेश्वर के ऊपर अविश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के ऊपर मुझे विश्वास करना चाहिए। और तब आपके जीवन में परमेश्वर का जो धार्मिकता है, परमेश्वर जो हमें नापता है, वो धार्मिकता हमारे जीवन में दिखाई देगा। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।